श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 215 निर्वाण निर्वाण प्रगोत्रार्ध 215। श्री वाल्मीकि जी ने कहा है, मेरे शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ है महामदे भरद्वाज। श्री रामचंद्र आदि पूर्वोक्त रीति के अनुसार ज्ञातव्य परम तत्व को जानकर शोक रहित हुए। हे वत्स, तुम भी इसी निर्दोष पूर्ण ब्रह्मात्मा दृष्टि का दृढ़ता से अवलंब कर संसारिक सुखों से विरक्त संदेह रहित जीवन मुक्त शांत बुद्धि सुख से रहो। हे पवित्र आत्मा भरद्वाज, जैसे श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान दुसंग तथा विषय भोग की आसक्ति से रहित रहा, अतएव वो ज्यों का त्यों रहा, विकृत नहीं हुआ, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी दुसंग और विषय भोग आसक्ति से शून्य रहित हो। घनी अज्ञान में पड़ने पर भी तथा विमूढ़ होने पर भी वो नष्ट नहीं होगा। यह मेरा उपदेश संसार नाशक ज्ञान दुष्ट जनों की संगति से नष्ट न हो, उसकी रक्षा करो। जैसे श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान दुसंग तथा विषय भोग की आसक्ति से रहित रहा, दुसंग तथा विषय भोग की आसक्ति से रहित रहा, थे वो ज्यों का त्यों रहा, विकृत नहीं हुआ। वैसा ही तुम्हारी बुद्धि दुसंग और विषय भोग आसक्ति दुसंग और विषय भोग आसक्ति से शून्य रहित हो। घनी अज्ञान में पड़ने पर भी तथा विमूढ़ होने पर भी ये नष्ट नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि भी दुसंग और विषय भोग आसक्ति से शून्य रहित हो। घनी अज्ञान में पड़ने पर भी तथा विमूढ़ होने पर भी वो नष्ट नहीं होगा। यह मेरा उपदेश संसार नाशक ज्ञान दुष्ट जनों की संगति से नष्ट न हो, उसकी रक्षा करो। इसी प्रकार ये महामना दशरथ आदि राजा तथा रामचंद्र आदि राजकुमारों ने जीवन मुक्ति पद को प्राप्त किया। हे पुत्र भरद्वाज, तुम स्वयं अपने विचार से रामचंद्र आदि के समान पहले से ही जीवन मुक्त हो। आज इस मोक्ष संहिता को सुनकर सचमुच मुक्त दर हो गए हो, क्योंकि जिस अहंकार रूपी पंख की संभावना थी उसका भी इससे क्षरण हो गया। साक्षात पर ब्रह्मानुभूति प्रदान कराने वाले परम द्रव्य इन मोक्ष उपायों को यदि बालक भी सुने तो वह भी तत्व ज्ञानी हो जाए। आप जैसे इस मुख्य अधिकारी में फलोपदायक है, इसमें कहना ही क्या है। इसके समक्ष आप अवश्य तत्व ज्ञानी हो गए हैं, अर्थात इस शास्त्र का परम पुरुषार्थ रूप फल दृष्ट है। अतः सकल शास्त्रों श्रेष्ठतम ये सकल शास्त्रों में श्रेष्ठतम है और अभ्यास करने पर मंदाधिकारियों को मुक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने में समर्थ है। वाल्मीकि भरद्वाज महाबुद्धे मम शिष्यादिनायक इति रामादयो ज्ञात ज्ञानी सुकलां गदा एतामेव दृशं कान्तां ममस्तभ्ये यथा सुरम् निरागस्तिष्ठ निसंगो जीवन मुक्त प्रशांतरी धीरन अभ्यास्त संगाई रामादीना मिवानग मन मोह निमग्नाभि निमूढ़ाभि नमुयते एवमिति महासत्त्वा जीवन मुक्त पदम गदा राजपुत्रा राघवाद्या राजा दशरथादये
तुमसे पुत्र भरद्वाजा त्वये मोसी मुग्धधी सद्यं मुग्धतरोस्यद्ये स्विते मां मोक्ष समिदाम् मोक्षोपायानिमान् पुण्यान् प्रत्यक्षानुभवार्थवान् बालोऽप्याकर्णितजत्वं याति का त्वादृशे कथा। हे साधो तुम्हें भी नित्य सिद्ध ब्रह्म स्वरूप जीवन मुक्त पद को वैसे ही प्राप्त होना चाहिए तथा शोक रहित होना चाहिए जैसे श्री वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों के हृदय में प्रसाद किसे जैसे जैसे श्री वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों के हृदय में प्रसाद से सकल संदेहों के साथ अज्ञान का विनाश होने के कारण महानुभाव राम आदि रघुवंशी परम पवित्रतम जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हो शोक विहीन हो गए वैसे ही प्राय नित्य सिद्ध ब्रह्म स्वरूप जीवन मुक्त पद को वैसे ही प्राप्त होना चाहिए तथा शोक रहित होना चाहिए जैसे श्री वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों के प्रसार से सकल संदेहों के साथ अज्ञान का विनाश होने के कारण महानुभाव राम आदि रघुवंशी परम पवित्रतम जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हो शोक विहीन हो गए। इदां पदं पुण्ये मनु प्रयाता महानुभावा रघवो विशोका वशिष्ठ वाक्ये प्रसरेण साधो गंतव्यमाद्यं पदमेव नेव। जैसे श्री वशिष्ठ जी के सत्संगति से श्री रामचंद्र आदि को ज्ञात हुआ वैसे संत महात्माओं की शिक्षा से लोभ आलस्य निद्रा आदि से रहित समीचीन सप्रेम निरंतर सेवा से तथा बोधोपायभूत कथाओं से भरे हुए उनके उपदेश से सावधान सन्मति अधिकारियों को ज्ञातव्य आत्म तत्व वैसे ही ज्ञात हो जाता है अर्थात नित्य सिद्ध ब्रह्मात्मा भाव मुक्ति पद को प्राप्ति के लिए और लोगों को भी सत्संगति सत्सेवा संतों से पूछना आदि उपाय का आश्रय करना चाहिए। जैसे श्री वशिष्ठ जी की सत्संगति से श्री रामचंद्र आदि को ज्ञात हुआ संत महात्माओं की शिक्षा से लोभ आलस्य निंदा आदि से रही समीचीन सप्रेम निरंतर सेवा से तथा बोधोपायभूत कथाओं से भरी हुई उनके सभी उपदेश से सावधान सम्मति अधिकारियों को ज्ञातव्य आत्म तत्व वैसे ज्ञात हो जाता है अर्थात नित्य सिद्ध ब्रह्मात्म भाव जीवन मुक्त पद की प्राप्ति के लिए और लोगों को भी सत्संगति सत्सेवा संतों से पूछना आदि उपाय का आश्रय करना चाहिए। सदां नयनोत्तम सेवया च प्रश्नेन चोदार कथा गदेन सदां नो येनोत्तम सेवया च प्रश्नेन चोदार कथा गदेन विन्दन्ति वेद्यं सुधियो प्रमत्ता वशिष्ठ संगा निवरागवाद्या। कृष्णारूपी चमड़े की रस्सी से कसकर बंधी हुई तृष्णारूपी चमड़े की रस्सी से कसकर बंधी हुई अज्ञानी के हृदय में जगी हुई तृष्णारूपी चमड़ी की रस्सी से कसकर बंधी हुई अज्ञान के हृदय में जगी हुई देह इंद्रिय आदि में तादात्म्य अध्यास ग्रंथियां गृह पुत्र कलत्र आदि में ममता ग्रह ग्रंथियां तथा सब प्राणियों में एकात्मता के अनुभव से अभेद न होने के कारण सब प्राणियों में एकात्मता के अनुभव से अभेद न होने के कारण तथा सब प्राणियों में एकात्मता के अनुभव से अभेद न होने के कारण द्वेष आदि की साधनभूत ग्रंथियां
इस मोक्ष शास्त्र की कथाओं के विचार विमर्श से जैसे नवोरा स्त्रियां पहले बाल्यावस्थावश खेलकूद में चित्त रहने तक रसान विज्ञ होने के कारण, जैसे नवोरा स्त्रियां पहले बाल्यावस्थावश खेलकूद में चित्त रहने तक रसान विज्ञ होने के कारण पति के विषय में विशेष दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन समय पाकर प्रौढ़ होने पर पति के साथ हिल मिल जाती है, वैसे सब भूतों में अवेद को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही सब भूतों में अवेद को प्राप्त हो जाती है। कृष्णा बरत्रा दृढ़बंध बद्धा ये ग्रंथ योगे शरीरी प्ररूढ़ा से ही ते मोक्षे कथा विचारा बाला हि बाला युवयान्ति वेदम् कृष्णा भरत्रा दृढ़बंध बद्धा ये ग्रंथ युगे शरीरी प्ररूढ़ा से ही मोक्षे कथा विचारा बाला हि बाला यान्ति वेदम्। हे पुत्र तुल्य कृपाभाजन भरद्वाज, ये मुक्ति के उपाय मंदाधिकारी पुरुष भी। हे पुत्र तुल्य कृपाभाजन भरद्वाज, एक मुक्ति के उपाय मंदाधिकारी पुरुष भी यदि इनका श्रवणाभ्यास करे तो। हे पुत्र तुल्य कृपाभाजन भरद्वाज, ये मुक्ति के उपाय, हे मुक्ति के उपाय मंदाधिकारी पुरुष भी यदि इनका श्रवणाभ्यास करे तो उनके भी अज्ञान अंधकार को हटाने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे महामहिमशाली इन मोक्ष उपायों को गुरु मुक्ष अधिकारी के सुनने पर श्रेष्ठ पुरुष तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठतम होकर फिर भव चक्र में कदापि नहीं पड़ेंगे। यह मेरी संक्षिप्त रहस्य उक्ति है, यह मेरी संक्षिप्त रहस्य उक्ति है। इसके अतिरिक्त अधिक कथन से क्या प्रयोजन है। मोक्षाभ्युपायां सुमहानुभावान् ज्ञास्यन्ति ये तत्त्वविदां वरिष्ठाः पुनः समेष्यन्ति न संसिति ते कुर्तसुतान्येन बहुविधेन। जो संत पुरुष ग्रंथ को बहुश्रुत गुरुजनों के सामने स्वयं भलीभांति विचार कर उसने उनके संवाद से जब ये ग्रंथ भलीभांति ज्ञात हो जाए तो पीछे स्वयं भी सुनने की इच्छा करने वाले लोगों को संप्रदायानुसार कहेंगे, उपदेश देंगे तो वे मूर्खता अथवा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेंगे, अवश्य ही तत्व ज्ञान रूप फल को प्राप्त होंगे। संप्रदाय के अनुसार न जाने गए वचनों के श्रवण अथवा दूसरों को श्रवण कराने से क्या प्रयोजन है। अर्थात उपदेश देने वाले भी गुरुमुख से विचार कर ही संप्रदाय अर्थ की भली भांति जानकर औरों को सुनावे, उपदेश दें तो उन्हें बोध रूपी फल की प्राप्ति हो सकती है, औरों को नहीं हो सकती। बहुश्रुताग्रे प्रविचार्य सम्मे सप्रो कप्ने बप्रुविद बप्रबोधितार्थ कथा कथया जनाये। बहुश्रुताग्रे प्रविचार्ये सम्यक प्रबोधितार्थे कथया जनाये, सम्यक प्रबोधितार्थे कथया जनाये। संतोपदिश्यन्ति पुनसि सुत्वं न ते प्रयास्यन्ति किमान्यभाग्ये। संतोपदिश्यन्ति पुनसि सुत्वं न ते प्रयास्यन्ति किमन्यभाग्ये।
जो व्युत्पत्ति न होने के कारण अर्थ के अनुसंधान के बिना तथा पारायण की दक्षिणा द्रव्य की अपेक्षा न कर निर्लोभ होकर पारायण कराएंगे अथवा जो पुस्तक लिखाएंगे जो उत्तम तीर्थ क्षेत्र में वृत्ति बांधकर व्याख्या करने वाले पुरुष के साथ वाचक को नियुक्ति करेंगे या केवल ही वाचक को नियुक्ति करेंगे। वे यदि सकाम होकर ये सब काम करेंगे तो राजसी यज्ञ का फल संपन्न होकर बार बार स्वर्ग को जाएंगे। यदि निष्काम होकर ये कार्य करेंगे तो उत्तम कुल में जन्म सदगुरु के मुखारविंद से सत्शास्त्र के श्रम प्राप्त कर वैसे ही तीसरे जन्म में मोक्ष को प्राप्त होंगे। जैसे कि पुण्यवान पुरुष तीसरे जन्म में लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। अब अर्थ बोध के बिना ही ग्रंथ के पारायण का ग्रंथ लेखन तथा वाचक को वृत्ति देकर व्याख्यान कराने का फल कहा है। लेखयिष्यन्ति च पुस्तकं वा ये कारयिष्यन्ति विवाचकं वा व्याख्यातुर्युक्तं शुभमार्यते तीरादसूये फलेन मुक्ता मुहुर्मुहुः स्वर्गमूलारसत्वा मोक्षं प्रयास्यन्ति तृतीय जन्म लाभेन लक्ष्मीमिव पुण्यवन्द। पुराने समय में अचिंत्य स्वरूपी ब्रह्मा ने मेरे द्वारा विरचित इस मोक्षमयी संहिता को मुनियों की सभा में पुराने समय में अचिंत्य स्वरूपी ब्रह्मा ने मेरे द्वारा विरचित इस मोक्षमयी संहिता को मुनियों की सभा में आद्योपांत स्वयं देकर ये वचन सबके प्रति कहा कि सत्यवक्ता वाल्मीकि जी वशिष्ठ जी तथा मेरे वचन असत्य कदापि नहीं हो सकते था। पुराण में अचिंतेश्वरी ब्रह्मा ने मेरे द्वारा विरचित इस मोक्षमयी संहिता को मुनियों की सभा में आद्योपंत स्वयं देखकर ये वचन सबके प्रति कहा कि सत्यवक्ता वाल्मीकि जी वशिष्ठ जी तथा मेरे वचन असत्य कदापि नहीं हो सकते तथा पूर्व रामायण में मुझे उन्होंने वरदान दिया था कि न ते बागनिता काव्ये काची दत्र भविष्यति। इस काव्य में तुम्हारी वाणी थोड़ा सत्य न होगी। श्लोक में स्थित इसको सूचित करता है। इमां पुरा मोक्षमयीं विचारे संहितां सद्वचनाद्विरिञ्च प्रत्युक्तवाने तदचिन्त्यरूपो भवन्ति सत्या सनतस्य वाच। बुद्धिमान पुरुषों के मोक्ष पाए रूप कथन प्रबंध इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि कहा प्रबंध की समाप्ति होने पर पैतृ वक्ता को सुंदर भवन देकर विमल अन्न पान दान द्वारा ब्राह्मणों को पूजन करना चाहिए। अर्थात इस शास्त्र को समाप्ति होने पर गृह अन्न धन आदि का दान ब्राह्मणों को अवश्य देना चाहिए। मोक्षाभ्युपायाख्य कथा प्रबंधे याते समाप्ति सुधिया प्रयत्नात् सुवेश्म दत्त्वा विमतान्नपान दानेन विप्रा परिपूजनीया। दान आदि का कर्ता पुरुष शास्त्रानुसार स्वकृत पुण्य को दान आदि का कर्ता पुरुष शास्त्रानुसार स्वकृत पुरुष पुण्य को उसके अनुरूप फल रूप से अवश्य प्राप्त होता है। दान आदि का कर्ता पुरुष शास्त्रानुसार स्वकृत पुण्य को
उसके अनुरूप फल रूप से अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा समझकर अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें अवश्य दक्षिणा आदि देनी चाहिए। ज्ञेयं च दिव्ये खलु दक्षिणादि चित्रेप्सितं स्वस्य धनस्य शक्त्या मत्वानुरूपं कृतमेव सङ्ग्रह पुण्यं यथा शास्त्रमुपैते तदा यथा शास्त्रमुपैते तदा। हे महाराज, तुम्हारी बुद्धि को बोध कराने के लिए सैकड़ों कथाक्रमों से, हे भरद्वाज, तुम्हारी बुद्धि को बोध कराने के लिए सैकड़ों कथाक्रमों से विशाल कलेवरीय शास्त्र, जिसमें ब्रह्म तत्व का विस्तार से वर्णन है तथा जो दृष्टांत युक्तियों से सुशोभित है, मैंने तुमसे कहा, इसका श्रवण कर जीते जी ही विमुक्ताशय हो। लोकानुग्रह के लिए ज्ञान, तपस्या और कर्म फल से युक्त प्रारब्ध भोग के सत्कर्मों की फल रूप योग, ज्ञान सिद्ध और ऐश्वर्य की अक्षय शोभा को होकर पूर्ण रूप से चिद विश्रांति को प्राप्त हो। हे भरद्वाज, तुम्हारी बुद्धि को बोध कराने के लिए सैकड़ों कथाक्रमों से विशाल कलेवर ये शास्त्र, जिसमें ब्रह्म तत्व का विस्तार से वर्णन है तथा जो दृष्टांत युक्तियों से सुशोभित है, मैंने तुमसे कहा, इसका श्रवण कर जीते जी विमुक्ताशय हो। लोकानुग्रह के लिए ज्ञान, तपस्या से युक्त प्रारब्ध भोग के सत्कर्मों के फल रूप योग, ज्ञान सिद्धि और ऐश्वर्य की अच्छे शोभा को होकर पूर्ण रूप से चिर विश्रांति को प्राप्त हो। एतत्ते कथितं कदा क्रम सदैर्बोधाय बुद्धैः बृहत्शास्त्रम्। एतत्ते कथितं कदा क्रम सदैर्बोधाय बुद्धैः बृहत्शास्त्रम्। बृहत् ब्रह्म तत्त्वममल दृष्टान्त युक्त्यान्सितम्। एतत्ते कथितं कदा क्रमसदैर्बोधाय बुद्धैः बृहत्शास्त्रम्। बिंहित ब्रह्म तत्त्वममल दृष्टान्त युक्त्यान्सितम्। श्रुत्वैतच्चिर निर्वृतिं भजवृषम् जीवद्विमुक्ताशयो लक्ष्मीं ज्ञानतप क्रियाक्रमयुतां भुक्ताशयामक्षया। एतत्ते कथितं यथा क्रमसदैर्बोधाय बुद्धैः बृहत्शास्त्रम्। बृंहिता ब्रह्मतत्त्वममल दृष्टान्तयुक्त्यान्सितम्। श्रुत्वैतच्चिरनिर्वृतं भजवृषम् जीवद्विमुक्ताशयो लक्ष्मीं ज्ञानतप क्रियाक्रमयुतां भुक्त्वा क्षयामक्षयम्। इत्यार्षे श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि मुनिः निर्वाण उत्तरार्धे ग्रंथि प्रशंसा तद्वाचना विधिर्नाम पंचदशाधिकद्विशतम् सर्ग। बुद्धिमा इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में देवदूत मोक्ष उपाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में ग्रंथा प्रशंसा एवं वाचनादि विधि नाम कुसुमतानुवाद का 215वां सर्ग समाप्त हुआ। ओम दत्सत्। श्री राम जय राम, जय जय राम।